सो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कार्तिक शॉर्ट्स एंड व्लॉग। थक गया, दौड़ मार के आया हूँ। तो भाई पहले तो वो आई एम वेरी 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 सॉरी, मेरे अभी तक इतने भाई व्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे। मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। तो वैसे आप देख ही चुके हो हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ खेत में भाई। आज भाई अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो भाई ये देखो भाई, सारे तरफ सरसों ही सरसों हैं। इन पे सरसों पे देखो ये फूल भी आ चुके हैं। तो हमारे खेत में मक्खी वाले आ रखे हैं जो शहद बनाते हैं, मधुमक्खी वो। तो उनका आज हम बहुत ख़ास चीज़ है खेत में। तो आप वैसे भी कंटेंट देख के जान ही गए होंगे। तो चलो वहाँ जाके मिलते हैं। अब इतना देखो भाई, कितनी और दौड़ लगानी है, वहाँ तक और दौड़ लगानी है। तो चलो भाई लगाते हैं दौड़, चलो। भाई पहुंच गए खेत में। खेत में आती सबसे पहली चीज़, ये पता नहीं किसके साथ, बाबा के साथ आया होगा। ये देखो, बस इसका तो एक ही काम है। वहाँ पापा बाबा सब बैठे हैं उधर। और जो ख़ास चीज़ थी मैं आपको बता रहा था वो ये थी कि हमें इन मधुमक्खी वालों का इंटरव्यू लेना है कि जो मधुमक्खी हो कैसे शहद वहद बनाती है, सब कुछ कहाँ से कैसे होता है, यहाँ पे कैसे उन्हें खुला छोड़ते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ जो इनकी है मैं बताऊँ, ये अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए और फिर जब ये आएंगी अपने घर में तो ये सीधा अपने घर में अपना उनका जो छत्ता होता है इस टाइप का, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइप का जो उनका छत्ता होता है, ये जो लगे रहते हैं इनके अंदर, उसी छत्ते में उनकी जो एक जगह है वहीं जाके बैठती। तो अभी इनसे पूछेंगे सारे सवाल कि कैसे क्या कैसे करती हैं सारी मधुमक्खियाँ। तो चलो चलते हैं। सुबह सुबह उठते तो कोई सारे जितने भी घर दिख रहे हैं ना आपको, ये जितने भी ये सारे घर, इसमें सब में मधुमक्खियाँ हैं भाई। आधे हमारे खेत में जो रहते हैं उनके तो काट लिया, मेरे चाचू का भी हाथ सुझा दिया इन्होंने। दूर दूर तक आपको जितने दिख रहे हैं सब में मधुमक्खियाँ हैं। चलो भाई लो, अब ये खोल के दिखा रहे हैं। देखो भाई ये कितनी सारी है। इस टाइम तो लड़ जाएगी। अच्छा, मतलब दिन में तो खा सकते हैं। हर एक बॉक्स में एक रानी मक्खी होती है। ये शायद होता है ना, ये सफेद सफेद सा लग रहा है। अच्छा। ये सारा सफ़ेद सफ़ेद शहद है, ऊपर ये दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये सारी मधुमक्खियाँ हट रही हैं। देखो ये सारा वाइट वाइट जो दिख रहा है ये सारा शहद है। दिन में है ना, अपने आप ही निकलती है, जाती जाती रहती है। यहाँ से जगह है ना, यहाँ से निकलती है सारी। निकलती रहती है। अच्छा, अपने आप निकलती है और अपने आप ही वापस आ जाती है। और ये जाती कहाँ है? यहाँ से जहाँ सरसों होगी वहीं पे। हाँ, सरसों के फूल होगा वहीं पे जाएगी। यहाँ तो सरसों से फूल सीधा उधर उस वाले रोड के पार है। किलोमीटर तक चली जाती है। और फिर आपको कैसे पता चलता है कि इसमें बन गया पूरा शहद? इसमें दिखता है ना, इसमें ये भर जाता है, सफेद हो जाती है। तो भाई इनका नाम है प्रमोद जी और जिनसे हमें बात करनी है उनका नाम है सुरेश जी। चलिए उनसे बात करते हैं। ये जो ये आप जो पूरे वो घर बनाते हो, ये कितने दिन लेते हैं बनने में? ये बनने में ये घर तो वैसे बनाते हैं ना, ये होता है छत्ता है, बता रहा था ना। छत्ता इसका ना लंबा प्रोसीजर है। ये एक मोम की सीट होती है, वो लकड़ी के एक चौखाट में लगाकर फिर मक्खियों के बीच में डालनी पड़ती है, वो पूरा छत्ता बना देती है। फिर उसके तो मक्खी फिर लड़ती नहीं है जब आप वो पूरा जब डालते हो उसके अंदर? है। नहीं, ऐसे तो नहीं लड़ते। जैसे हमें तो- टैंक से खोलेंगे ना तब नहीं लड़ते। जो काम करता है ना, सुबह शाम खोलेंगे, धूप में, खिली धूप में खोलेंगे ना, फिर नहीं लड़ती। अगर सुबह शाम जैसे टेम्परेचर बाहर का डाउन है, इन्होंने अंदर तो टेम्परेचर बनाया होता है अपना, तो उससे अगर टेम्परेचर कम है बाहर तो उसको ठंड लगेगी ना, तो जब हम बोरी उगाड़ेंगे तब एकदम लड़ने आएगी। हाँ, ये बाहर ठंड रहती है तो वो खोल रहे हैं तो हाँ उससे।
और मधुमक्खी शहद बनाने में कितने दिन लेती है पूरा शहद? ये इसकी देखिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये अपने 10 दिन में भी तैयार हो जाता है, 15 दिन में भी हो जाता है। शहद जो है इसकी फीड है, वैसे ये अपने खाने के लिए स्टोर करती रहती है डिब्बे में। फिर हम जो एक्सेस में होता है उसको निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि हम अब इकट्ठा हो गया शहद, तो उसको निकाल लेते हैं। तो जब आप ये शहद निकालते हो तो लड़ती नहीं है फिर? लड़ती भी है कोई एक तो बचते कैसे हो फिर आप? इतनी अब आदत पड़ गई है, हमें तो 50 लड़ जाएं बेशक। आदत पड़ गई गई। है। शरीर जो है ना ढल गया उस, मतलब जो जहर है इतना रिएक्शन नहीं करता इसका। और कोई नॉर्मल आदमी आए तो उसके फिर ज़्यादा होगा, जहर वहर फैल जाएगा। ये ब्लड के साथ होता है, जिसका कोई ब्लड ग्रुप है ना, कोई ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कोई कम रिएक्टिव। और तो फिर हर एक बॉक्स में रानी मक्खी रहती है? हाँ, तो एक रानी मक्खी एक डिब्बे में। तो हर एक बॉक्स में रानी मक्खी कैसे, अगर पूरे छत्ता है जब तो? हम खरीद के लेते हैं ना उसको, कहीं से भी लेंगे मक्खी, तो ये छत्ते लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 10 ज़्यादा 10 हो सकते हैं, उसमें एक रानी मक्खी ज़रूर होगी। ना होगी तो अपने आप ही बना लेती है ये। फिर वो जो अंडे दिए होते हैं ना, उससे जो तैयार ज़्यादा एक्सेस में उसको फीड देकर उसको रानी मक्खी बना लेती हैं ये। तो साइज में बड़ी होती है रानी मक्खी जो उनसे दूसरी से काम करने वाली जो होती है। तो ये जो मक्खियाँ हैं ये अपने, ये जो आपने घर बनाए हुए हैं तो उसी में जाके, उसी अपने जहाँ पे वो बैठते तो वहाँ कैसे पहुँच जाती हो? वो अपने इनकी रूटीन होती है ना, उसी में जाएगी। जैसे हमने गाड़ी से उतार के रख दिया यहाँ, वो पहले उड़ेगी, देखेगी अपना रास्ता, पे इसी में आना वापस। तो उसी तरह हर डब्बे की मक्खी उसी में अपने डब्बे में आएगी, दूसरे में नहीं जाएगी। उसमें और एक अलग स्मेल होती है पूरी, मतलब इकट्ठी जो डब्बे की मक्खियाँ हैं ना, उनकी एक स्मेल होगी। अगर दूसरे डिब्बे में जाएगी तो वो पकड़ लेंगी, उसको मार देंगे। तो ये ठंड के मारे ये जो इतनी सारी ये मक्खियाँ मरी पड़ी है, तो ये कैसे मर गई? ये तो इसका ना कोई बच्चे जो अपंग है, कोई कुछ है, वो निकल रहे हैं, वो गिर रहे हैं नीचे। और जिनकी जैसे 1.5 महीना इसकी एज है तो जिनकी उम्र हो रही है वो मर रही हैं, नई तैयार हो रही हैं। ये जब सुबह आप दोपहर जब सूरज उगता है तब आप इन्हें ये जो उड़ती हैं वो इतनी दूर दूर तक जाती हैं, तो कहाँ तक जा सकती हैं? 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक इतनी दूर दूर चले जाते हैं, फिर वापस आएंगी वही। अगर एक आधे हम नहीं अगर आई नहीं तो फिर वो तो रह जाती है कहीं। बाहर रह ग्रुप से अलग होके मर जाएगी? मर जाएगी, अकेली नहीं मतलब जी पाएगी। आप कहाँ से आए हो? हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल से? इतनी दूर आप शहद इकट्ठा करने के लिए। थैंक यू भाई। ये तो देखो, ये हिमाचल से इतनी दूर सिर्फ शहद बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि वहाँ पे सरसों वरसों उगती नहीं है, तो एक गांव में ही जाते हैं। तो हिमाचल से, हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से यहाँ आए हैं बस शहद बनाने के लिए। भाई प्राउड ऑफ हिम। तो चलिए भाई, हमने इनसे बात करी कि मधुमक्खी कैसे बनाती है। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन की बात है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था ये ऐसे करती है। आपको भी जानने को मिला, तो घर पे एक सरप्राइज़ है आपके लिए जो हमें यहाँ मिला है, तो चलिए उसे भी जाके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं घर पे। हो खाड़े विच डांग खड़ के हो खाड़े विच डांग खड़ के उथे हो गई लड़ाई भारी अर्जन वैली ने हो अर्जन। A few moments later. 6 फुट का सांप की केचली, 6 फुट के सांप की खेत में से आई है। ब्लर आ रही है, देखो ये इसकी आँख, देखो यहाँ ये इसकी आँख, मुंह, पूरा 6 फुट का सांप है। ये है एक नाग, ये दूसरा नाग। मैं नाग नहीं। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो भाई ये था मेरा सरप्राइज़ जो हमें खेत में से सांप की केचली मिली थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें, भाई लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। तो मैंने आज पूरा इंटरव्यू बनाया, तो भाई
मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय।